इस पहले एपिसोड में प्रश्न यह है, कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें हैं जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में मात्र 66 किताबें हैं, क्यों? बाइबल से सवाल एवं जवाब, क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम बाइबल। इस नए प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं और कई सारे सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। कई सारे वचनों एवं घटनाओं का अर्थ या व्याख्या क्या है हम समझ नहीं पाते हैं। अतः मेरा यह प्रयास रहेगा बाइबल के कई सारे मुश्किल सवालों का जवाब देने का। मैं बाइबल का पंडित तो नहीं हूं, फिर भी मैं बाइबल को कई बार पढ़ चुका हूं और मैंने इन वचनों पर मनन किया है, अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम पहले एपिसोड में आते हैं और इस पहले एपिसोड में प्रश्न यह है, कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें हैं जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में मात्र 66 किताबें हैं, क्यों? मैं सोचता आप सवाल समझ गए होंगे और उसका उत्तर मैं यही देना चाहूंगा कि प्रथम सदी के अंत में धर्म ग्रंथ की पुस्तकों की 2 सूचियां या 2 कानून प्रचलित थे, जैसे पैलेस्टीनियन कानून और अलेक्जेंड्रियन कानून। अब पैलेस्टीनियन कानून क्या है? 90 ईस्वी में रब्बियों की परिषद जमानिया में एकत्रित हुई थी और उस परिषद ने इब्रानी बाइबल में जो 39 पुस्तकें पाई गई उन्हें ही कानूनी घोषित की। इस सूची को पैलेस्टीनियन कानून कहा जाता है। इन पुस्तकों को प्रोटो कानूनी यानी प्रोटो कैनोनिकल पुस्तकें भी कही जाती है। अब हम देखते हैं अलेक्जेंड्रियन कानून क्या है। 3री सदी ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के कुछ यहूदी पंडितों ने इब्रानी धर्म ग्रंथ को यूनानी भाषा में अनुवाद करना प्रारंभ किया। इस यूनानी अनुवाद में, जिसे सेप्तुअजिंट कहा जाता है, 7 अतिरिक्त पुस्तकें पाई जाती है। इन 7 पुस्तकों को द्वितीय कानून की पुस्तकें यानी डिएट्रो कैनोनिकल बुक्स कही जाती है। पुराने नियम की इन 46 किताबों की सूची को अलेक्जेंड्रियन कानून कहा जाता है। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया 39 पुस्तकों के अलावा अन्य 7 पुस्तकों को भी कानूनी मानती है यानी डिएट्रो कैनोनिकल मानती है, जो यूनानी पुराने नियम में पाई गई थी। और वे 7 पुस्तकें हैं टोबित, यूदित, मकाबियों का पहला ग्रंथ, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ और बारूक का ग्रंथ। प्रारंभिक कलीसिया ने अलेक्जेंड्रियन कानून को प्रामाणिक स्वीकार किया, जो सेप्तुअजिंट में पाया जाता है। अतः कलीसिया के प्रारंभ से ही पुराने नियम में 46 पुस्तकें मौजूद थी। प्रेरितों ने कोई कानून निश्चित नहीं किया। कैथोलिक कानून सन 382 में संत पापा दमास्कस प्रथम की अगुवाई में रोम की परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ रोम में निश्चित की गई थी। कैथोलिक कानून में 7 अतिरिक्त पुस्तकें भी मौजूद है। तत्पश्चात संत पापा दमास्कस प्रथम ने संत जेरोम को आदेश दिया कि वे बाइबल को लातीनी भाषा में अनुवाद करें। उस लातीनी अनुवाद को वल्गेट कहा गया है। बाद में भी कैथोलिक कलीसिया ने अन्य कई परिषदों यानी हिप्पो की परिषद जो
393 में हुई थी। कातरज की परिषद 397 में, कातरज की दूसरी परिषद 419 में, फ्लोरेंस की परिषद 1431 से लेकर 1449 तक। इन परिषदों द्वारा भी रोम की परिषद के निर्णय की पुष्टि की गई। 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर ने 7 किताबों को अप्रामाणिक अर्थात अपोक्रिफा घोषित किया एवं उन्हें बाइबल से अलग किया। प्रोटेस्टेंट कलीसिया सिर्फ 39 पुराने नियम की पुस्तकों को कानूनी यानी प्रामाणिक मानती है, जो इब्रानी पुराने नियम में पाई गई थी। उन किताबों को इसलिए भी निकाल दिया क्योंकि उनमें कुछ ऐसी शिक्षाएं पाई जाती है जिन्हें लूथर नहीं मानते थे। मार्टिन लूथर को ऐसा करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रेरित संत योहन ने लिखा है, यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक की बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर उस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य संख्या 19 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रोटेस्टेंट विश्वासियों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी भारी गलती को पहचानें और अपने को सुधारें। प्रोटेस्टेंट निर्णय के प्रत्युत्तर में कैथोलिक कलीसिया ने ट्रेंट की महासभा में अर्थात काउंसिल ऑफ ट्रेंट, जो 8 अप्रैल 1546 में संपन्न हुआ था, उस महासभा में वल्गेट को और एक बार आधिकारिक रूप से कैथोलिक बाइबल घोषित किया और उन 7 पुस्तकों को द्वितीय कानून की पुस्तकें डेट्रो कैनोनिकल बुक्स घोषित किया। अब यह सवाल उठता है, क्या बाइबल में द्वितीय कानून की पुस्तकें आवश्यक है? और मार्टिन लूथर स्वयं क्या सोचते हैं? मार्टिन लूथर ने कहा कि द्वितीय कानून की पुस्तकें धर्म ग्रंथ के अन्य पुस्तकों के बराबर नहीं है, लेकिन वे फायदेमंद है एवं उन्हें पढ़ना अच्छा है। सदियों तक लूथर के अनुयायियों ने उन्हें जर्मन अनुवाद के धर्म ग्रंथ में अप्रामाणिक ग्रंथों के रूप में अर्थात अपोक्रिफा के रूप में घोषित किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजी अनुवाद में ये ग्रंथ नहीं पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, इन ग्रंथों के बिना मुक्ति का इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन अधूरा है। नेहमिया को हम देखते हैं 465 से लेकर 424 ईसा पूर्व तक यहूदा का राज्यपाल था। 457 ईसा पूर्व में पुरोहित एजरा की अगुवाई में यहूदियों का दूसरा दल बाबुल के निर्वासन से लौटे। एजरा और नेहमिया के बाद इब्रानी बाइबल में सम्मिलित ग्रंथों में यहूदियों का तत्कालीन इतिहास नहीं मिलता। अन्य स्रोतों से हमें इस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन द्वितीय कानून की पुस्तकें जो तीसरी एवं पहली शताब्दी के बीच लिखी गई थी, हमें मुक्ति का इतिहास प्रदान करती है। इन पुस्तकों में विशेषकर मकाबियों के 2 ग्रंथों में ईसा मसीह के आगमन तक यहूदियों का इतिहास मिलता है। इसलिए वे पुस्तकें बाइबल में शामिल ना की जाती तो मुक्ति का इतिहास अधूरा रह जाता। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कलीसिया की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं का आधार हमें इन ग्रंथों से मिलता है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में चमत्कारपूर्ण घटनाओं की भरमार है। इसका लेखक ऐसे धार्मिक सिद्धांतों पर बल देता है जिनकी चर्चा प्राचीन विधान के अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती, जैसे धर्मियों का पुनरुत्थान, मृतकों के लिए प्रार्थना और उनके लिए यज्ञ का आयोजन, संतों की मध्यस्थता और मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्ति। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि मृतकों के लिए प्रार्थना और उनके लिए बलिदान चढ़ाना
संतों की मध्यस्थता, ये सब बाइबल के वचनों पर आधारित है। जब कैथोलिक कलीसिया की कई परिषदों ने संत पापा की अगुवाई में कई बार आधिकारिक रूप से यह घोषित किया है कि 7 पुस्तकें धर्म ग्रंथ का अवियोज्य हिस्सा है, तो उनमें पाई गई शिक्षा भी ईश्वर द्वारा निर्धारित शिक्षा है। इसलिए सब क्रिस्तियों को इन ग्रंथों को और इनमें दी गई शिक्षा को स्वीकार करना है। अंत में निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहूँगा, हमने देखा क्यों कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें हैं और प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें हैं। कैथोलिक कलीसिया ने कुछ जोड़ा नहीं, बल्कि लूथर ने 7 पुस्तकों को निकाला। उसे कोई अधिकार नहीं था ऐसा करने को। अपने करोड़ों अनुयायियों को संपूर्ण बाइबल एवं उसकी शिक्षाओं से उसने वंचित किया। प्रभु उन्हें माफ करे। 7 पुस्तकें अनिवार्य है क्योंकि वे मुक्ति के इतिहास को पूरा करती है और महत्वपूर्ण शिक्षा यानी डॉक्ट्रिन्स प्रदान करती है। मेरी आशा है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्यों कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें हैं जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।